पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अमेरिका एवं कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। भक्तमाल कथा 17 एवं 18 जून 2022। स्थान कृष्णा वैली टेम्पल 13356 एप्पल वैली रोड, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया। कृष्ण कथा 19 एवं 20 जून। स्थान 305 रिवा रिज वैली, टेक्सास। गीता ज्ञान 21 एवं 22 जून। स्थान 17 रेडल रोड, प्रिंसटन, न्यू जर्सी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिका 201-788-8862। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 416-219-4786। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांतजू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांतजू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांतजू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांतजू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 1017050001455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड, वृंदावन। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांतजू गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे।
सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे ब्रजसुतम्। आइए हम और आप सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़कर सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रेइंग फॉर वर्ल्ड पीस। दोनों हाथ जोड़ लें और प्रे करेंगे। जो इष्ट आपको प्रिय हैं उन्हीं इष्ट का स्मरण करें, उन्हीं को नमन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता नगर देवता सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्वत समाज सभी ब्राह्मण समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आइए हम और आप सब प्रेम पूर्वक 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण कर लें। उसके बाद प्रेम पूर्वक हम और आप सभी भगवान की कथा को, गीता ज्ञान को श्रवण करेंगे, जिससे हम सभी को जीवन के इस मार्ग में, देखो जीते तो सभी लोग हैं, वी आर लिविंग बट वी डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ। गीता teaches us how to live life. What is your goal? What is your aim? Money is not your aim. Money is not your goal. Money is not everything. When you listen the Srimad Gita, then you understand what is your real goal. Human life is not easy, my dear. Human life is not easy. When He blessed, God when blessed us, then He gave us human life and beautiful life. So don't waste your costly human life. You must understand what is the cost of your human life, your life. इसीलिए गीता हमें सिखाती है
इसीलिए गीता, भागवत, सभी ग्रंथ हमको सुनना चाहिए। आइए 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण करें, उसके बाद में हम आज के कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय
लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महोत्सव की जय, भक्त समाज की जय, संत समाज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। कल कहां तक पहुंचे थे याद है कि नहीं? गीता ज्ञान में हम लोग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो आपकी अटैचमेंट है, योर अटैचमेंट क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, योर अटैचमेंट। ये जो आपका अटैचमेंट है, मोह है, ये दुख देने वाला है। अगर आपको किसी में मोह नहीं है तो किसी प्रकार का दुख इस ब्रह्मांड में आपको हो नहीं सकता। और जिस में आपका मोह होगा, आप उसके कारण दुखी होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्म योगी बनो। कर्म योगी का मतलब है कर्म तो करता है पर उसकी परवाह नहीं करता, उसके फल की इच्छा नहीं करता, अपने कर्म का त्याग भी नहीं करता। त्याग भी नहीं करता है महाराज, कर्म करता है लेकिन फल की आशा नहीं करता। अब कर्म कौन सा करता है, ये सुनने वाली बात है। आजकल तो कोई भी कर्म हम कर लेते हैं बस पैसा मिल जाए, हाँ या ना? जो हमारे भारत से बच्चे या कहीं अदर कंट्री से बच्चे पढ़ने आते हैं, और वो पढ़ाई के साथ साथ एक साथ में जॉब करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जॉब? पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब में जरूरी तो नहीं कि वो कोई बढ़िया जॉब मिले, राइट? हो सकता है उसे रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाए, और मोस्टली बाहर से आए हुए बच्चों को रेस्टोरेंट में ही जॉब मिलती है, पार्ट टाइम जॉब। उसमें क्या नहीं करना पड़ता। जो आहार करने योग्य नहीं है वह भी हमें सर्व करना पड़ता है। एक ब्राह्मण बच्चे को, एक वैश्य बच्चे को, एक क्षत्रिय बच्चे को, एक सनातनी बच्चे को जिसको स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, उसे सर्व करना पड़ रहा है, झूठे बर्तन उठाने पड़ रहे हैं। किसके कारण? बिकॉज ऑफ मनी। दे नीड मनी, यू वॉन्ट मनी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, इट्स ओके, एवरीवन नीड्स मनी, मी ऑल्सो, यू ऑल्सो, but infatuated with money it's bad thing। अब कर्म करो, लेकिन कर्म करने से पहले ये सोचो कि क्या ये कर्म तुम्हारे करने योग्य है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है, कोई भी काम करो, you do whatever, if you want to do some work, first you think, are you able to do this? तुम्हारे अनुसार ये काम है या तुम इस लायक हो? कर्म की क्रियाओं को जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है, मुझे नहीं लगता है 2% लोग भी इस गीता के इस कर्म योग की प्रतिक्रिया को फॉलो करते होंगे। 2%, नॉट 2%। और 1% भी कहें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ढूंढने में। कोई बिरले, कोई बहुत कहीं बैठे हैं। लेकिन अगर इतना भी कर लें, आप सिर्फ इतना ही कर लें
तो आप नरक में नहीं जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप बंधन में नहीं फंसेंगे। कर्म करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गोयल साहब रिटायर हो गए? नहीं हुए? चल रहे हैं। कर्म करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये, क्या ये मेरे करने योग्य कर्म है? क्या मैं इस कर्म को कर सकता हूं? मैं जहां आया हूं, जिस जाति में आया हूं, क्या उसमें इसकी अनुमति मिलेगी? और दूसरा, कर्म करते समय आप उससे अपने मन को न भगाएं। अगर आपके अनुसार वो कर्म है और आप उस कर्म को बेमन से कर रहे हैं तो भी कर्मयोग नहीं होगा। आज व्यक्ति 8 घंटे काम तो करता है, लेकिन मन कितने घंटे लगता है बताना जरा, जवाब दो। आप जॉब में जो जाते हैं 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे काम में मन लगता है? मन क्या करता है? मन तो चाहता है कि मनी तो जितनी मिल रही है उससे ज्यादा मिले, सैलरी तो उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन काम मेरी जगह कोई और कर जाए। ये चोरी है, ये पथभ्रष्टता है। आप अपने कर्म से अगर चोरी कर रहे हो तो आप फंस रहे हो। या तो सैलरी मत लो, और अगर सैलरी ले रहे हो तो काम ईमानदारी से करो, और अगर काम ईमानदारी से कर रहे हो यही कर्मयोग है। कुछ मत करो, तुमसे भजन भी नहीं हो पा रहा, इट्स ओके। उस कर्म को ईमानदारी से करो, और कर्म को करने के साथ साथ फल की इच्छा मत रखो, और उस समय परमात्मा को याद रखो। ये छोटा सा काम कर लोगे तो आप तर जाओगे, आप डूबोगे नहीं, आप पार हो जाओगे। ये कर्मयोग। ये भी होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है हमसे। उसमें भी हम चोरी करते हैं। मन नहीं लगाना चोरी है, बेवजह छुट्टी ले लेना चोरी है, विदाउट एनी रीजन। मुझे छुट्टी चाहिए, ये चोरी। तो कर्म योग में भगवान यही सिखा रहे हैं, जिसे शास्त्र सुनिश्चित कर दे वो कार्य आपको करना चाहिए, और जिसे शास्त्र डिनाई करे वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये कर्म योग है। तो इस चीज की नॉलेज रखनी पड़ेगी कि आपका शास्त्र कौन सा कर्म परमिशन दे रहा है और कौन सा कर्म को परमिशन नहीं दे रहा है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम मन मुताबिक जीवन जी रहे हैं, हम मन के मुताबिक कर्म करते हैं, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उन शास्त्रों पर चलना अपना कल्याण करना, हमको लगता है कि लाइफ एक है, इसको एंजॉय करो, जितना भी जल्दी हो सके इसे खत्म करो। ऐसा नहीं है। ये आसानी से नहीं मिली है लाइफ आपको। ये जो जीवन है, मानव जीवन, ये आसानी से आपको नहीं मिला है। आज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने 3 चीजों को बहुत दुर्लभ बताया। किन्होंने? जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान, प्रथम शंकराचार्य भगवान। उन्होंने 3 चीजों को बहुत 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 मुश्किल बताया। ये आसानी से नहीं मिलती है तीनों चीज। 3 चीज कौन सी है? पहली ही चीज है मनुष्यत्व, मनुष्य होना। ये बहुत मुश्किल है। मनुष्यत्व जब हो गया, ये प्राप्त होगी, तो मनुष्य होना इतना आसान नहीं है। रामायण भी इस बात को प्रमाणित करती है। बड़े भाग्य मानुस्तन बाबा, अनेक शास्त्र कहते दुर्लभो मानसो जन्म देहिनाम क्षणभंगुरः। कितना डिफिकल्ट है। 84 लाख योनियों के राउंड 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 काटो, उसमें से एक एक पुण्य इकट्ठा करे, तब जाकर तुम्हें मनुष्य जीवन मिले। और मनुष्य जीवन में भी वही कर डालो जो और जगह करके आए हो। We are eating, animals also eating. We have family, they have also family. You are sleeping, we are sleeping, they are also sleeping. You want to enjoy with your family, they want to also enjoy with their family. Yes or no? Yes. We love life partner, they also.
You have much responsibility after marriage, but they don't have any responsibility. They have many partners. They have much partners, but they don't have any responsibility for partners. Then what is the difference between human being and an animal's life? Nothing. Both of going the same things. Are you understand? Do you understand? Wow, I know. Difference is that we are listening the Srimad Gita and Srimad Bhagavat and Sri Ramayana, but they don't know. We are doing the selfless work, what they are not. We help others, but they don't. This is a difference. We are chanting the name of God, but they are not. This is the biggest difference, human life and animal's life. But nowadays, people are living like the human life, not human life, as a like animal's life. It's not good. We are not animals. We are human. और human के लिए rules and regulation in Gita, in Vedas, in Puranas. If he follows the rules of Gita, rules of Bhagavatam, rules of Vedas, then you say you are a human. If you are not, I am sorry to say, राधे राधे बोलना पड़ेगा. राधे राधे. ये तो समझ गए इंग्लिश, तुम समझ गए मेरी इंग्लिश? हैं? समझ गए कि नहीं? हाँ. You are singing very well. I heard your bhajan when you singing here. Seriously, you are a good singer. राधे राधे बोलना पड़ेगा. राधे राधे. एक और बात बताऊं, कितना भी अच्छा सिंगर हो और उसकी सिंगिंग में अगर भजन का भगवान का नाम नहीं है तो वो मूर्ख है, वो धूर्त है, वो व्यर्थ है. हमारे गांव में कितना अच्छा भजन गा बोलते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना नहीं चाहिए. आप क्या गाते हो? भजन ही गाते हो क्या? सब पे वो BMW, मर्सिडीज और कौन कौन सी हैं, वो L वाला क्या, कौन सी कंपनी है? I don't know name, but सब पे वही गाड़ी है. उसमें चल क्या है? भजन. ब्रांड बिग, इसको रामायण में कहते ऊंच निवास नीच करतूती. रहने का स्थान तो ऊंचा है पर कर्म नीचा है. मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, सब पे लागू नहीं होती. जिनकी गाड़ी में भजन है वो जिंदाबाद, और जिनकी गाड़ी में भजन नहीं, जिनकी गाड़ी में संस्कृति नहीं, जिनकी गाड़ी में संस्कार नहीं, वो मुर्दाबाद. आज आखिरी दिन इसलिए खुल के बोलूंगा. आज थोड़ी टेंशन है कि कल आओगे कि नहीं. I don't care tomorrow you come or not. I finished today. कल आओ ना हो तुम्हारी मर्जी, वो कल आओगे गर्ग साहब के लिए. राधे राधे बोलना पड़ा. समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है, हमें एनिमल्स नहीं बनना है, हमें पशु नहीं बनना है. और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं. रामायण में स्पष्ट वर्णन है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित सब सब. यहां और आगे चले गए, वो तो मुर्दे के बराबर है. पशु भी नहीं छोड़ा. तुलसीदास बाबा ने जिनके हृदय में भक्ति नहीं, जो भजन नहीं करते, जो स्मरण नहीं करते, उनको मानव ही नहीं छोड़ा, उन्हें तो मुर्दा ही कर दिया. एनिमल्स भी, लिविंग नहीं, लिविंग थिंग्स नहीं छोड़ा, उसे मरा हुआ है, तो डेड बॉडी है एकदम. अब बताइए, ये सब आपने पहले नहीं सुना? सुना है. मन क्यों नहीं लगता है?
क्योंकि जितनी देर हम सुनते हैं उतनी देर हमें हाँ मिलाते हैं, और जैसे बाहर निकल जाते हैं फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और यही जन्म जन्मांतर से हम करते चले आ रहे हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। जन्म जन्मांतर से हम ये सेम कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कर्म योग की विधि बताई कि तुम कर्म करो ईमानदारी से और फल की इच्छा मत करो, और कर्म भी वो करो जिसे शास्त्र मानता हो, जिसे स्वीकृति देता हो। गर्ग साहब मैं उतार दूं इसको कि पहने रखूं? पहने रखूं? हाँ ठीक, अच्छा लग रहा हूं ना पहने? एक लग रहा हूं वेल साहब, चकाचक। हाँ, इसीलिए कल निकल गए बेटा। पूछ रहे थे आपको। अच्छा, लेकिन अच्छी बात ये एयरपोर्ट से लाने वाले हमें यही थे। गर्ग साहब के साथ हम एयरपोर्ट लेने पहुंचे, वो रात के काफी देर तक हमारे साथ रहे। सीरियसली अमेरिका में लाना ले जाना अभी तक मुसीबत का ही काम है। लाओ और छोड़ने जाओ बहुत डिफिकल्ट काम है। अच्छा, यहाँ तो और भी अच्छा, एलए में और भी डिफिकल्ट काम है। कैलिफोर्निया में तो मतलब जा रहे हो तो पूरा दिन गंवा रहे हो, ऐसा ट्रैफिक है, बहुत गजब का। चलो खैर, कर्म की बात करें। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म भी वो करो जिसे तुम्हारे शास्त्र अलाउ करते हो। जिसे शास्त्र तुम्हारे अलाउ नहीं करते वो काम तुम बिल्कुल भी मत करो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका के रूल रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, अमेरिकन रूल रेगुलेशंस, तो वो आपको पनिशमेंट कर देंगे। हाँ या ना? स्पीड 35, स्पीड 60, और 60 अब जाओगे 70 तक तो ठीक है, इट्स ओके। 75 गए तो टिकट पकड़ा देंगे। ये लो टिकट, और 3 या 4 टिकट, कितनी टिकट टोटल? लाइसेंस रद्द करने के लिए कितनी टोटल टिकट चाहिए? 15 पॉइंट। Only 15 points. If you biggest people, if you make the 15 points, then government does allow to you कि you can drive again. You don't. फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों? आपने रूल ब्रेक किया, और आपने रूल ब्रेक कर दिया तो द सेम थिंग अगर मनुष्य जीवन में भी आप परमात्मा के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करोगे, आपको दोबारा परमिशन नहीं मिलेगी मनुष्य योनि में आने की। Don't forget this thing, rules made by the society can be wrong, but rules made by the God can never be wrong. मैं जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूं, इनके लिए बोल रहा हूं। आप बीच में ट्राई करो समझने की, हिंदी तो पूरा बोल ही रहा हूं, समझ रहे हो? जो नियम रूल रेगुलेशन समाज बनाए वो कभी कभी हमारे स्वार्थ के लिए हो सकते हैं, फायदे के लिए हो सकते हैं, हम बनाते भी तो वही हैं। अब संविधान में, भारत के संविधान में कितनी चीजें बनी फिर बाद में बदल दी गई। हाँ या ना? क्यों बदल रहे हो भाई? जब इतना ही अच्छा बना था तो अब क्यों बदल रहे? बोले नहीं, तब की रिक्वायरमेंट अलग थी, अब की रिक्वायरमेंट अलग है, और फिर हो सकता है 25-30 साल बाद रिक्वायरमेंट कुछ और हो जाए। तो ये जो रूल्स हैं जो बाई पीपल मेड किए जाते हैं, वो कभी कभी रॉन्ग हो सकते हैं, कभी कभी उस समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन गॉड ने जो रूल्स बनाए हैं, जब से मनुष्य जाति बनी है, जब से पृथ्वी बनी है, तब से लेके अब तक सेम रूल्स है। मरोगे, जन्म होगा तो मरोगे, मुंह से खाना है, आंख से देखना है, कान से सुनना है, पैरों से चलना है, हाथों से कर्म करना है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है तब से लेके आज तक, और इसे कोई बदल नहीं सका। बदल पाया कोई? और बदल सकेगा? तो इसको तो आपको मानना पड़ेगा। पहली बात, उस रूल को फॉलो करो, जिसे कर्म करने में अगर इंटरेस्ट है तो वही कर्म करो जिसे शास्त्र तुम्हें अनुमति देता है, और तुम्हारा शास्त्र तुम्हें ड्रिंक करने के लिए अनुमति नहीं देता, तुम्हारा शास्त्र तुम्हें मांस खाने के लिए अनुमति नहीं देता, तुम्हारा शास्त्र किसी को हर्ट करने की अनुमति नहीं देता, तुम्हारा शास्त्र तुम्हें मदिरालय जाकर या डिस्कोथेक जाने के लिए अलाउ नहीं करता, तुम्हारा शास्त्र तुम्हें झूठ बोलने के लिए अलाउ नहीं करता, तुम्हारा शास्त्र
अपने माँ बाप को दुख देने के लिए अलाउ नहीं करता। ये कर्म ही तो है। तुम बेवजह मम्मी से रूठ जाओ, मम्मी को रुलाओ, तो कर्म तो हो गया है ना। तो मम्मी रो रही है तो तू खुश है, ये कर्म हो गया। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, वेद वाक्य है। आपकी वजह से आपकी माँ नहीं रोनी चाहिए, आपकी वजह से आपके पिताजी नहीं रोने चाहिए। पितृदेवो भव, कर्म वही करो जो शास्त्र अलाउ करे, वही कर्मयोगी कहलाता है। शास्त्र के विपरीत चले जाओगे तो तुम्हारा जो है कर्म योग नहीं रह जाएगा, फिर तो वो स्वार्थी लोगों का निज स्वार्थ कर्म होगा। और गीता में एक और चीज बहुत गजब की है, कर्म करो लेकिन पहले से जो फल की इच्छा रखते हैं उसे सेल्फिश कहा गया। क्या कहा गया? अब मैं आया हूं, 2 दिन कथा करूंगा, अब पहले से ही आशा रखूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ कथा सुनने आएगा वो $10,000 देगा मुझे। अच्छा बताओ, ये आशा अच्छी है कि गलत है? जोर से बोलो। ऐसे नहीं, थोड़ी जोर से। हाँ, और तुम्हें कहीं जॉब मिले और तुम आशा करके बैठ जाओ कि मेरे हाफ मंथ में ही मुझे $15,000 मिलेंगे, वो सही है ना? वो सही हो जाएगी। अगर मैं सोच के आया कि 2 दिन में आप लोग कथा सुनेंगे, हर कोई व्यक्ति इतना डोनेशन देगा, तो मुझे वो दुख देगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं दोगे, और नहीं दोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, बेमन से जाऊंगा, परेशान होके जाऊंगा। लेकिन मैं आके बोलूं नहीं, मुझे 2 दिन कथा करनी है, लोगों को समझाना है, लोग 2-4 भी सुधर जाएं, भगवान के भक्त बन जाएं, सत्मार्ग पर चले जाएं, यही मेरी दक्षिणा होगी, तो मेरा हो गया कल्याण। और इतनी तो गारंटी की बात है, जिस तरीके से आप फेस कर करके सुन रहे हो ना कथा, जैसा फेस आपका दिख रहा है मुझे, सबका नहीं, 2-4 का, तो उनको देख के लग रहा है कि एक आध तो जरूर सुधरने के मूड में है। जिनका रिटायरमेंट नजदीक है वो जरूर सुधरना चाहते हैं, सच्ची बोल रहा हूं। और ये शायद उन्हीं के लिए हो रहा है। अगर तुम सुनने के बाद भी ना सुधरो तो महामूर्खों में अपना नाम लिखवा लीजिएगा। मूर्ख नहीं, महामूर्खों में। अब जानबूझ के कोई अपना जीवन बर्बाद करे उसे मूर्ख तो नहीं कह सकते आप। सुनने के बाद मुझे पता है कि आगे कुआं है और उस कुएं में फिर छलांग लगा दो तो उसे क्या कहोगे? सामने वाले ने मना किया, वो कुआं है, गिर जाओगे तो मर जाओगे, फिर भी आप लगा रहे हो, क्या होगा? मूर्ख हुए कि महामूर्ख हुए? तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म वो करना है जिसे हम तुम्हारे शास्त्र लागू करते हैं, उस कर्म को करो। अब देखो, सबका कर्म मीन्स कर्म ही धर्म का रूप बन जाता है। सबका कर्म अलग अलग है, सबका धर्म अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। 4 वर्ण सुनो कौन से? 4 वर्ण मीन्स 4 आश्रम है। 4 आश्रम की चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य, बेटा डोंट टॉक, मैं अब मत बोल। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ध्यान से सुनना। चारों धर्मों, चारों वर्ण की अवस्था जो है, चारों धर्म जो है, जो अवस्था है, धर्म अलग अलग है चारों का। कैसे है सुनो। जब जन्म से लेकर 25 साल तक की उम्र में, जब कम से कम हम 6-7 साल की आयु में हम जब गुरुकुलम में जाते हैं, तो गुरुजी महाराज क्या कहते हैं ब्रह्मचारी से? बेटा गलती से भी किसी स्त्री का चित्र मत देख लेना। क्या कहते हैं? गलती से भी किसी स्त्री का चित्र मत देख लेना। कब तक? बोले 25 साल तक। कब तक? जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए। ब्रह्मचारी बोले जी गुरुजी ऐसा ही होगा। अब 25 साल का हो गया ब्रह्मचारी, बोले हाँ ये तेरा कार्य पूरा हो गया। बोले बेटा गुरुजी ने कहा इधर आओ। बोले हाँ। बोले अब एक काम करो। बोले क्या? बोले अब शादी कर दो। कमाल कर दो गुरुजी, अब तक फोटो नहीं देखने दी, अब तो शादी करने की क्या दे रहे हो? बोले नहीं ज्यादा मत सोचो, जितना कह रहे हो उतना करो। कहां आप चित्र देखने नहीं दे रहे थे, कहां अब आप शादी के लिए कह दिया। क्यों? अब 25 से 50 की जर्नी शुरू हो गई, अब ये शादी कर लो। ठीक है, बच्चे शादी कर ली, 2-4 नन्ना मुन्ना पुन्ना इकट्ठे हो गए, उनके साथ पाला पोसा, पढ़ा लिखाया, बड़ा किया। गुरुजी ने फिर बुलाया इधर आओ। बोले हाँ। 50 साल के हो गए? बोले हाँ। बोले घर छोड़ दो।
और अपनी पत्नी के साथ निकल जाओ, और किसी को नहीं लेना, नन्ना पुन्ना चुन्ना सब यहीं छोड़ो। कमाल है गुरुजी, पहले फोटो के लिए मना किया, फिर शादी करवा दी, अब जब शादी हो गई तो इन बच्चों से कह रहे हो इन सबको छोड़ दो। ये कैसे? बोले जो कह रहे हैं वही करो। ले जी, सब छोड़ के निकल गए, वन में चले गए। अब 50 से 75 हो गए। बोले गुरुजी ने फिर बोला इधर आओ। बोले हाँ जी गुरुजी, अब बता क्या करो? बोले एक काम करो, अब एक दूसरे से तुम भी अलग हो जाओ। गुरुजी झमेला ला गई, लाए क्यों थे? बोले समझा करो, जो कह रहे वो करो, ये मरे या तू मरे, जो मरेगा अगर अपना समझोगे तो रोगे, दुखी होगे, नरक में जाओगे। मरना तो है, यहां से आगे अब सिर्फ मरना ही बचा है। 75 के बाद कब मर जाओ कोई जानता नहीं। वैसे तो आजकल 75 की भी गारंटी नहीं। जिस हिसाब से अमेरिका में कोरोना फैला है, कभी भी लुढ़क जाओ। 75 की कोई गारंटी लेगा कि मैं 75 साल जिंदा रहूंगा? लेकिन 75 साल में जब संन्यास ले लो, क्यों ले लो? बोले संन्यास लेने के बाद सबसे रिश्ता खत्म, पत्नी से भी, पति से भी। क्यों? बोले अगर मर गए संबंध के साथ तो पुनर्जन्म होगा, और फिर इसी चक्कर में पड़े रहोगे। जब मोह के साथ मरोगे, हाय हाय मेरी पत्नी मर गई, अब मेरा क्या होगा? हाय हाय मेरे पति मर गए, अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। अगर हाय हाय करते हुए मरोगे तो पुनर्जन्म होगा तुम्हारा उसी हाय हाय में। उसी हाय हाय के पीछे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। इसलिए 4 अवस्थाओं में 4 धर्म का निरूपण। एक के लिए फोटो भी वर्ज्य, दूसरे के लिए स्त्री स्वीकार करो, तीसरे में गृहस्थ का त्याग कर दो, वन में चले जाओ, वानप्रस्थ, और उसके बाद में फिर स्त्री का भी त्याग कर दो, पुरुष का भी त्याग कर दो, संन्यास धारण करो। अहम ब्रह्मोस्मि, आत्मा न मर्ति है न मारती है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई जला सकता है, न मुझे कोई डुबा सकता है, मेरा किसी से संबंध नहीं, एक वो एक में। हाँ, एक बात गजब की ध्यान आ गई, बोलूं कि नहीं? नहीं तो अपनी लिस्ट में ही नहीं है, अपन ने जो ठान लिया वो बोलना ही है। सुनिए, 3 चीजें सीख लो, गीता का ज्ञान मिल गया तुम्हें। 3 चीज, और इन तीनों में से अगर एक को भी पहचान लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा कल्याण। पूछो कौन? पूछो, ऐसे थोड़ी बताएंगे। हाथ जोड़ो, विनम्रता से पूछो, आदर दो, रिस्पेक्ट दो, आस्क क्वेश्चन या आस्क एनीथिंग विद रिस्पेक्ट। आदर दो। बोले महाराज जी बताइए, बोलो ऐसे नहीं महाराज जी, निकल नहीं रहा। इतना आदर देते नहीं है किसी को, वो स्वभाव ही नहीं है अपना। कैसे आप पूछ रहे? बोलो बोलो तभी बताओ महाराज जी बताइए। ऐसे नहीं, प्यार भी दिखाइए। सुनिए, नहीं मैं तो ऐसे ही बता देता, पर मैं थोड़ा तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा झुकना भी सीखो, क्योंकि यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। 3 चीजें सीख लो, वो मैं और ये। समझ गए? वो मैं और ये 3 चीजें, जो 3 में से एक भी समझ में आ जाए, कल्याण हो जाएगा। समझ में तो नहीं आ रही अब ये क्या है? वो माने भगवान, मैं माने जीव, ये माने माया। यही है पूरी गीता। पूरी गीता यही है। वो माने परमात्मा है, मैं माने मैं, मतलब जीव, जीव मैं माने शरीर नहीं है। ये याद रखना। अभी जैसा फोटो आपका आता है पिक्चर में, पिछले जन्म में ऐसा नहीं आता था, और अगले जन्म में ऐसा नहीं आएगा। प्रॉमिस यू, इट्स ट्रू। जैसा इस जन्म में अभी दिख रहे हो, अगले जन्म में वैसे नहीं दिखोगे। और सुनो, अगले जन्म की तो मारो गोली, 5 साल बाद ऐसे नहीं दिखोगे। कितने तो 5 साल बाद गंजे हो जाएंगे, कईयों के बाल उड़ जाएंगे, कईयों का बॉडी वेट बढ़ जाएगा, कई देखने के लायक नहीं रहेंगे जो भी ठीक ठाक दिख रहे हैं।
हम जैसे 5 साल बाद वैसे नहीं दिखे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। आप तो सब ऐसे ही रहेंगे। अमेरिकन लोग हो, अमर हो आप लोग, आप पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप ऐसे ही रहेंगे ना कि बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। तो शरीर जो बदले उसकी चर्चा ही नहीं है। जो कभी नहीं बदलती वो आत्मा जिसकी चर्चा है वो है मैं माने जीव, वो माने परमात्मा, मैं माने जीव और ये माने माया। और ये तीनों के तीनों नित्य हैं, मरते नहीं। तीनों के तीनों नित्य हैं। बस इसमें एक फर्क है, ईश्वर स्वतंत्र है और ये दोनों परतंत्र हैं। ईश्वर इन दोनों पर अधिकार चलाते हैं, जीव पर और माया पर। ईश्वर पर किसी का अधिकार नहीं, उस परमात्मा पे किसी का अधिकार नहीं, वो स्वतंत्र है। नारद जी ने गुस्से में यही कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है, इसलिए जो मन पे आता है वो। नारद जी ने कहा था रामायण में। तो भगवान स्वतंत्र है, जीव पर हम बंधे हुए हैं, हम समय से बंधे हुए हैं। रात्रि हो गई सो जाओ, सुबह हो गई उठ जाओ, इतने बज गए काम पे जाओ। हाँ या ना? हाँ, बंधे हो ना, टाइम से बंधे हो। बोले सैटरडे संडे हम फ्री हैं। कहाँ फ्री हैं? वो पार्क है, उसमें घास खोद। कहाँ है फ्री? उसमें भी तो घास काटनी है, सफाई करनी है, घर की सामान बनाना है। फ्री कहाँ है? तो हम समय से बंधे, हम परतंत्र हैं। पहचानना क्या है? या तो अपने आप को पहचान लो या ईश्वर को पहचान लो। माया तो तुम रोज देख ही रहे हो, उसे तो ज्यादा जरूरत भी नहीं पहचानने की। दो को ही पहचानो, मैं कौन हूं और वो कौन है। आज हम आपके घर गए थे पंकज जी के साथ, है? और पंकज जी के पुत्र का नाम क्या? अर्नब। खड़ा होना अर्नब, इधर थोड़ा सा, इधर सबको दिखो, यही बस। हाथ जोड़ के नहीं, ऐसे ही खड़े हो जाओ बस। आज हम इनके यहाँ गए, ठीक हो गया, बैठ जाओ। आज हम इनके यहाँ गए, हमने कहा कुछ भी पूछो जिससे जो पूछना है। इस बच्चे ने, अर्नव ने हमसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कहाँ से आए हो? पर ईमानदारी से बताओ, ये किसी को पता है कहाँ से आए? पंडित जी कहाँ से आए? किसी को कोई बता सकता है? कितना बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ से आए हो? कहने को तो आप कहते हैं घर से आ रहे हो, ये घर थोड़ी है। आए कहाँ से हो और कहाँ जाओगे? इस बच्चे के क्वेश्चन ने मेरे दिमाग में एकदम जैसे करंट लगता है वैसे कौंधा दिया। कहां से आए हो? ओ माय गॉड, कहां से? यही जानने के लिए मैं और वो और ये तीन का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वो कौन है, मैं कौन हूं? जिन्होंने इन तीनों में से एक को भी जान लिया वो गीता का मतलब जान जाएगा और वो कल्याण हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये इन दोनों में हमें वर्क करने ही नहीं देती। इन दोनों से हमें छिना लेती है, छुड़ा लेती है। अरे कहां भटक रहा है, इधर आ, यहाँ मत जा, ये विषय नहीं तेरा, इधर आ जा, इधर आ जा, वहां से भटका देता है। इसलिए गीता जैसा ग्रंथ हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। और गीता में आजकल हम लोग देखते हैं काफी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गजब का, आप लोग सब ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पैसे देकर लोगों का धर्म बदलवा दिया जाता है, जॉब देकर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, छोटी छोटी बातों के साथ हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वैसे आपको बता दूं, सनातन ही एक धर्म है, बाकी का कोई धर्म नहीं। बाकी के पंथ हैं, मजहब हैं, रास्ते हैं, सिर्फ धर्म एक है सनातन, दूसरा कोई धर्म नहीं।
लेकिन फिर भी जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए भगवान ने एक बहुत गजब की बात गीता में कही है। हम सभी को इस बात को बड़े ढंग से समझना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया भया। भगवान ने तृतीय अध्याय में, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में तृतीय अध्याय में ये बात कही, पर धर्मे निधनम श्रेय, निज धर्मे, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भया भया। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। निज धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया भय। दूसरे के धर्म में जाना चाहे कितना भी सुख देने वाला क्यों ना हो, वो हमें भय व्याप्त कराने वाला ही है, दुख देने वाला ही है। ये चीजें हम अपने देश में प्रचारित नहीं कर पा रहे। वो धर्म कैसा होगा जो पैसे के बल पे बदलवा दिया जाता है। किसी स्वार्थ के कारण हमारे यहाँ बच्चियों से लव अफेयर चलाते और फिर कहते शादी कर लो, फिर कहते धर्म परिवर्तन कर लो। वो कैसा लव है जो धर्म परिवर्तन करने पर बेबस कर देता है? क्या है वो? और हम लोग सिर्फ एक बॉडी को प्राप्त करने के लिए हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। एक पैसा पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, व्यवस्था पाने के लिए, मेडिसिन पाने के लिए हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। भगवान क्यों कर लेते? क्योंकि गीता सुनी ही नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेय समझा ही नहीं। हमें इन सब चीजों को समझना है, और ये समझना नहीं अपनी सोसाइटी। जैसे आजकल के लोग करते क्या है, थोड़े से पढ़ लिख गए, जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, और कुर्सी पे या मेज पे बूट पहन के पैरों पे पैर रख के नोवेल पढ़ने लग गए। हमको लगा क्या हो रहा है? बोले आनंद आ रहा है। क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। इतने दुखी हो? तुम पे टाइम पास करने के लिए समय नहीं और कोई काम नहीं? नोवेल पढ़ने की बजाय, पिक्चर देखने की बजाय, सीरियल देखने की बजाय, इतनी कॉस्टली ह्यूमन लाइफ तुम पिक्चर देख के बर्बाद करो, सीरियल देख के बर्बाद करो, नोवेल पढ़ के। मैं नोवेल रचयिताओं से पूछना चाहता हूं, नोवेल पढ़ने वालों से, कितना रुपया दे के तुम दोबारा ये एक सांस खरीद सकते हो? भगवान से बोलो। जिन पिक्चरों को देख देख के आप अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, उन पिक्चरों के निर्माता तुम्हें कितना पैसा देकर तुम्हें 2 सांस एक्स्ट्रा दिलवा सकते? बोलो, संभावना है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं। एक भी सांस कोई दे सकता है? और हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? टाइम पास। ये लाइफ टाइम पास के लिए? लाइफ इज नॉट गेम माय डियर। प्लीज यूज योर एवरी सेकेंड। डोंट वेस्ट सिंगल सेकेंड माय डियर, डोंट वेस्ट सिंगल सेकेंड। No can give you again. अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के मोल को पहचानो। मूवी देखने में, सीरियल देखने में, मोबाइल, कितने कितने घंटे मोबाइल में निकाल देते हैं हम लोग, कितने कितने घंटे। उसका 10% भी भजन नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं सुनते, ग्रंथ नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़े? अरे हमें क्या मिलेगा? व्हाट इज द माय प्रॉफिट? अरे भजन किया करो, बोले व्हाट्स माय प्रॉफिट? चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, बोले व्हाट्स आवर प्रॉफिट? लिसनिंग द गीता, बोले व्हाट्स आवर प्रॉफिट? गोइंग टू टेंपल, व्हाट्स आवर प्रॉफिट? सर्व टू सेंट्स, बोले व्हाट्स आवर प्रॉफिट? When you go to discotheque, what's your profit? When you smoke, what's your profit? When you take alcohol, what's your profit? When you go movie theater, what's your profit? You do many things without any profit. But जब आपको भजन करना तो पूछना है what's our profit? स्मोक कर सकते हो विदाउट प्रॉफिट के, ड्रिंक कर सकते हो विदाउट प्रॉफिट के, मूवी देख सकते हो विदाउट प्रॉफिट के, डिस्को जा सकते हो, दूसरे की लड़कियों को घुमा सकते हो, लड़कों को घुमा सकते हो विदाउट प्रॉफिट के, पार्टियां कर सकते हो विदाउट प्रॉफिट के। लेकिन भजन में प्रॉफिट ढूंढना, मंदिर जाने में प्रॉफिट ढूंढना, गीता पढ़ने में प्रॉफिट ढूंढना, हवन करने में प्रॉफिट ढूंढना, दान पुण्य करने में प्रॉफिट ढूंढना। That's why I am saying you, we are living like animals, not human.
भगवान क्या गीता में रामायण में एक बात लिखी है, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी मति का बुद्धि का हरण कर लेते हैं, और जब बुद्धि का हरण कर लेते तो विपरीत दिशा में भागता है। एक पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, हम भारत की कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, जब भेड़िया की मौत आती है तो सुनिए ना, समझ, जब भेड़िए की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। द सेम थिंग, जब हम लोगों की मौत आती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये सारे राक्षसी कर्म हमको पसंद आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तो भेड़िया जगह कहीं बसा था, वो जग गया, वो भाग रहा है। कभी डिस्को थे, कभी उसको क्या बोलते हैं, मदिरालय को, यहाँ हाँ, और फिर ऐसे कुसंग भी मिल जाता है। इसलिए गीता हमको सावधान करती है। अच्छा, यहाँ पर अर्जुन ने हमारे मतलब की बात कही है, बहुत गजब की बात अर्जुन ने कही, और हम सब इसका प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम बुरे बने? हैं? तो अच्छे बन पाए? नहीं बन पाए, नहीं ना तो बोल रहे। अच्छा, चाहते सब क्या है? अच्छे बने, यही चाहते हैं ना। हम कभी नहीं चाहते, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि हम बुरा करें या हम बुरे बने, लेकिन हम सब बुरा बन रहे हैं। ये प्रश्न है अर्जुन का। क्या प्रश्न है? बोले महाराज, ये संसार में सब कोई तो अच्छा ही करना चाहता है, फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता कि हम बुरे कर्म करें। फिर हमें कृपा करके बताइए कि इस मनुष्य को किससे प्रेरित होकर बलात् पाप करने के लिए विवश होना पड़ता है? बलात् माने जबरदस्ती। ऐसा कौन सा कारण है जो जबरदस्ती को प्रेरित होकर उस पाप की तरफ बढ़ता है? ऐसा वो क्या कर रहा है? वो मन चाहता तो है नहीं भाई, जैसे अभी आपने काम नहीं चाहते हम बुरे बने, कोई भी नहीं चाहता। सब तो यही चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, अच्छे बने, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, जहां जाएं वहां वाई वाह हो, वाई वाह हो, यही सब चाहते हैं। इसके बावजूद भी बलात् को बुरे कर्म, मतलब जबरदस्ती बलपूर्वक बुरे काम करता है। तो हमें कृपा करके ये बताइए, इस व्यक्ति को बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ या काम, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, क्रोध, बहुत खाने वाले अर्थात भोगों से कभी भी न तृप्त होने वाले, इन सब की प्रमुख वजह ये काम ही है। क्या है? भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। जितना आप भोग चुके हो उससे तृप्ति नहीं हुई और चाहिए। कितने दिन पहले आए भारत से? कैसा साल हो गई आप में आए? एक तो ज्यादा से ज्यादा वाला बताओ कि मुझे तो कितनी साल हो गई? आपको कितनी साल हो गई सर? 30। आपको भी? 22। 30 45 45 ईयर्स हो गई आपको यहाँ आए। और कम किसको हुई है? जो सबसे कम लगाओ कि भाई मुझे 5-7 साल ही हुई है अभी। कितना? 4 साल हुई। कहाँ? 45 और 4 दोनों। अब जो 4 साल पहले आए हैं, आपने तो इतने अरेंजमेंट अभी इकट्ठे किए नहीं होंगे, संसाधन किए नहीं किए। जो 45 ईयर्स हो गए या 22 साल हो गए, 30 साल हो गए, इन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट इकट्ठे कर लिए होंगे, मकान, गाड़ी, ये वो, ट्रम सब इकट्ठे हो गए। पर ईमानदारी से बताओ, जिनके पास इकट्ठे हैं वो हैप्पी हैं? बोलो। और जो 4 साल बाद आए, ऑब्वियसली उन पे तो वो हैप्पीनेस का मतलब ही नहीं, अभी दरवाजा ही नहीं खुला होगा। कहने का मतलब है, इतने साधन इकट्ठा करने के बाद भी हम खुश हुए क्या? मैंने तो अमेरिका में और भी एक अजीब तरीके का दुख देखा है। बच्चे जवान हुए, बाहर चले गए, और घर में माँ बाप अकेले बैठे, रिटायर हो गए, करें क्या? भगवान नहीं आता। आ रहा है भगवान का नाम, आता है? ईमानदारी से बता। अभी बात तो सही है कि जब कुछ है ही नहीं करने को तो कम से कम भजन ही कर लो, पर वो भजन भी तो नहीं होता। मन कहाँ घूमता है, बुद्धि कहाँ जाती है? हाय मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया,
कैसी लाइफ मिल गई। देखो मेरी बेटी भी वहां चली गई, मैं अकेला पड़ा, अब पड़ी हूं। दौड़ना, कामना, तृष्णा, भोगों की इच्छा। मेरे भी बेटे बहू यहीं रहते, मेरी भी सेवा करते, मेरा भी ध्यान। अच्छा, जिनके बेटे बहू जिनके पास है वो सुखी? हाय रब्बा, तूने मुझे कौन सी कैसे किस्म की बहू दे दी। हमारे घर में तो सर भी बिना ढके नहीं निकलते थे, ये स्कर्ट में घूम रही है। अब इनको अलग तरीके का दुख है। इस संसार में कुछ भी मिल जाए, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। नो वन कैन सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि जो मिल गया है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी चिंता आज भी सता रही है। और एक बात तो आज सीख लीजिए, जब तक मरोगे नहीं जरूरतें बनी रहेंगी, इच्छाएं बनी रहेंगी। अगर इच्छाओं का दमन तुमने नहीं किया तो तुम कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकोगे, मरते दम तक। और जिस दिन सबका त्याग कर दोगे, मोह छोड़ दोगे, उस दिन तुम तृप्त हो जाओगे, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा हो जाओगे। और जब तक अतृप्त रहोगे तब तक दुखी रहोगे। जब तक डिमांडेबल बने रहोगे, जब तक रिक्वायरमेंट तुम्हारी बनी रहेंगी, इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक तुम दुखी ही रहने वाले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये सब कैसे होता है? जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, सुनिए, धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मिट्टी से दर्पण, धूल से दर्पण ढका रहता है, वैसे ही अज्ञान के कारण हमारा ज्ञान भी ढका ही रहता है। आपने कभी कंडे को देखा है? जो सर्दी में हम लोग कंडे में आग लगा के हाथ सेकते थे, से देखा है? थोड़ी देर बाद उस कंडे पे ऊपर राख जम जाती है। लोग समझते हैं आग बुझ गई, आग बुझी नहीं है, राख ऊपर आ गई है। फिर दोबारा लाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे हिलाओ, उसे हिलाओगे तो राख हट जाएगी ऊपर से, फिर आग आ जाएगी निकल। तो धुएं से अथवा राख से जिस तरीके से अग्नि छिप गई है, ठीक उसी तरीके से हमारे मन में जो ज्ञान छिपा है वो सिर्फ अज्ञान के कारण छिप गया है। अब उसे हिलाने की जरूरत है। अब हिलाएगा कौन? कि कोई सदगुरु आ जाए, और सदगुरु के, जिसको मैंने प्रारंभ में कहा था ना, 3 चीज मुश्किल है। एक तो मनुष्योत्तम, मनुष्य होना दुर्लभ है, और दूसरा है मुमुक्षुत्तम, मुक्ति की इच्छा, ये बड़ा मुश्किल है भाई। ज्ञानियों के लिए मुक्ति की इच्छा बहुत मुश्किल है, और भक्ति के प्रेमियों के लिए भगवत प्राप्ति, उसी को मुक्ति कहेंगे। भगवत प्राप्ति होगी, होगी मुक्ति। तो प्रेमियों के लिए भगवत इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा मुश्किल है। ये शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। मनुष्य का जीवन मुश्किल है, फिर भगवत प्राप्ति और मुक्ति की इच्छा मुश्किल है, और सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है कि महापुरुष से संभव, किसी संभव महापुरुष का मिलना, उस महापुरुष का, जो महापुरुष की उंगली पकड़कर हम उस मनुष्य जीवन को सफल कर सके, उसका मिलना मुश्किल है। ध्रुव को नारद जी मिल गए, मिले कि नहीं? ध्रुव जी ने, नारद जी मिल गए, हो गया कल्याण। वो महापुरुष, जिस महापुरुष से मिलकर हम अपने इस जीवन को कल्याण के मार्ग पर, इन 3 चीजों का मिलना बहुत मुश्किल है। एक मनुष्य जीवन, दूसरा मुक्ति की इच्छा अथवा परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा, और तीसरा कोई सदगुरु महापुरुष ऐसा मिल जाए। हम एक भजन गाते हैं, आपको सुना दे एक पंक्ति। गीता में भजन कहाँ आई? वो तो हम आपका मन रखने के लिए, एक क्योंकि संबंध इसी से है, तीसरे शब्द से संबंधित है, इसलिए एक पंक्ति हम गुनगुनाएंगे। आप गाएंगे मेरे साथ? गाएंगे? मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की
के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। चलते चलते पथ नहीं मिलता, चलते चलते पथ नहीं मिलता। इंडिया से लेके अमेरिका तक चल के आ गए, अभी तक नहीं पता जाना कहाँ है। बजाती रहो, कहां से लेके कहां तक पहुंचना भी पता ही नहीं, पहुंचना कहां है। चलते चलते पथ नहीं मिलता, चलते चलते पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बस, धन्यवाद। कैसा महापुरुष मिले जो मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ दे। देखो आप एक बात समझो, आपके हाथ में मोबाइल भी है, नहीं मोबाइल छोड़ो, उदाहरण गलत दे रहे हो, उदाहरण देते हैं, ये लाइट है, अंधेरा हो गया, रात हो गई, अब आप घर में आपके में अंधेरा है, तो आपके यहाँ पावर प्लग भी है और ये लाइट भी है, दोनों चीजें हैं, और प्रकाश करने के लिए दोनों चीज चाहिए ना, हाँ या ना? हाँ भाई, एक पावर हो घर में और एक लाइट हो जो जल सके, लेकिन इतने से काम चल जाएगा? कोई तो स्विच ऑन करने वाला हो। एक और थर्ड पर्सन की जरूरत है, या तो इसमें वो तार लगाए, स्विच ऑन करे, और जब तक वो स्विच ऑन नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा, चाहे कितनी भी पावर भरी पड़े रहे तुम्हारे घर में, कितनी भी बढ़िया लाइट लगी रहे तुम्हारे घर में, लेकिन स्विच ऑन करने वाला जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। और यही काम करते सद्गुरुदेव भगवान कि तुम्हारे प्लग को लेके ठाकुर के चरणों में अटैच कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, नाम दीक्षा देकर कि बेटा शुरू हो जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग यहाँ मनी कमाने के चक्कर में लगे हैं, उसी चक्कर में जीवन जा रहा है, कभी गुरु के बारे में सोचा ही नहीं, सत्कर्म के बारे में। यहाँ तमाम निगुरु बैठे होंगे, यहाँ तमाम ऐसे निगुरु बैठे होंगे जिनके हाथ से पानी नहीं पिया जाए, कसम से, तुम्हारी कसम, पाप लग जाए। जो तुम्हारे हाथ से पानी पिए उसका, जो मतलब जो जिसके गुरु नहीं है। अब कईयों को संकोच हो रहा हो, माय गॉड महाराज क्यों भिगो भिगो के मार रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं भिगो रहा, ना मैं कुछ मार रहा हूं, मैं वो जो कंडे के ऊपर राख जमी है ना, उसे झाड़ने की कोशिश कर रहा हूं बस, जिससे आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाए और आपके मन में ये जिज्ञासा आ जाए कि नहीं, इनफ, बहुत हो गया, खत्म कर दी लाइफ, अब नहीं करनी, जो बची है उसे बचा लेना है, उसे भी बर्बाद नहीं करना है। और एक और बात बता दो, जितनी निकल गई है कोई माई कला लौटा नहीं सकता तुम्हें इतनी, जो बची है उसका सदुपयोग नहीं किया तो यू लॉस्ट एवरीथिंग। इसलिए कोई तार प्रभु संग जोड़े, ये सत्पुरुष मिल जाए जो मेरा कनेक्शन परमात्मा से जोड़ दे, तो मेरा पूरा जीवन कल्याण के मार्ग पर निकल जाएगा। और यहीं पर भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता। अब आप ये बताओ, बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, बिना सत्कर्म के, आप ऐसे समझो जैसे दर्पण पे धूल जमी है और आप जाके मेकअप करने लग जाएं, बात बनेगी? क्या करना पड़ेगा? ये गीता, ये भागवत, ये पुराण, ये क्या करते हैं? हमारे मन के मैल को साफ करते हैं। तब जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान का वाक्य सिद्ध होता है। जब भगवान मिलते कैसे लोगों को? वो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है मैं उसे प्राप्त होता हूं। तो गीता और भागवत, रामायण, ये हमारे मन को निर्मल करती है।
जिससे हम भगवान से मिल सके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे मावा हो तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को परास्त कर दे। हमसे बुरे काम कौन करवाता है? हमसे बुरे काम कौन करवाता है? हमारा मन। आंखों से बुरा दिखवाता है, कानों से बुरा सुनवाता है, वाणी से बुरा, पैरों से बुरी जगह, हाथों से थप्पड़ वप्पड़ का इसी में लगवाता है। ये सब मन ही करवाता है। मन और क्रोध, काम और क्रोध, ये दो बड़े शत्रु हैं हमारे, जिनके आगे व्यक्ति विवश होता है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, पहले बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, मन के द्वारा हारो मत, बुद्धि अपने प्रयोग में लाओ। हाँ, और सुन लो, जब भी कोई काम करने जाओ पहले सोच लो कि वो रास्ता किधर जा रहा है, स्वर्ग की तरफ कि नरक की तरफ। फ्रेंड का फोन आ गया, चलो आज फर्स्ट मूवी शो देखना है, निकल पड़े, चलो चलते हैं, बिना ये सोचे कि वहां से लेके क्या आऊंगा और वहां देखे क्या आऊंगा, बिना सोचे समझे निकल गए। बाहर में जाए ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। वो फ्रेंडशिप जो तुम्हें मूवी थिएटर में 2-3 घंटे बर्बाद करवा दे और तुम्हारे विचारों को दूषित कर दे। एक बार का विचार दूषित होना माय डियर एक जन्म बर्बाद नहीं करता, लाखों जन्म बर्बाद कर देता है। और आप लाखों जन्म बर्बाद करने के लिए 2 घंटे की मूवी देखने जाना है? अरे 2 घंटे तो बहुत होते हैं। अजामिल ने मात्र 1 सेकंड में बुरा दृश्य देखा था। एक वैश्या को पराये पुरुष के साथ देखा, वैश्या ब्यूटीफुल थी, मन अटैच हो गया, आई वॉन्ट टू हर, लग गया उसके पीछे, बर्बाद हो गया। उन लोगों का क्या होगा जो तमाम नंगी पुंगियों को देख रहे हैं, नंगे पुंगे लोगों को देख रहे हैं। एक दिन हमसे एक व्यक्ति बोला, महाराज जी चलो बीच पे चलते। मैंने, क्या मिलेगा? कई लोगों का मन होता है ना, महाराज जी आपको यहाँ घुमा लाएं, वहां घुमा लाएं, वहां घुमा लाएं, महाराज जी वहां चलो घूमने। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमको बीच पे जाना चाहिए कि नहीं? बताओ भाई साहब, आप बताओ, है जाना चाहिए? नहीं। अरे जब चले जाए जब वहां कोई ना हो तब ठीक है। अच्छा देखो कितनी गजब की बात है ना, सब क्या करें, नहीं जाना चाहिए। अच्छा मेरे लिए नहीं जाना चाहिए और खुद के लिए यू डोंट गो टू बीच, बट मी आई वांट टू गो टू एवरी डे देयर। दिस इज अ बैड थिंग। आप भी वही करो जो मुझसे चाहते हो, क्योंकि जितना कर्म करने का अधिकार मुझे है, जो पनिशमेंट मेरे लिए है वही पनिशमेंट आपके लिए भी है, वही फल आपके लिए भी है। अगर आपको लगता है मेरा बीच जाना गलत है तो मुझे लगता है आपका भी जाना गलत है। अगर आपको लगता है मैं शॉर्ट ड्रेस में नहीं घूम सकता तो मुझे लगता है आपको भी शॉर्ट ड्रेस में नहीं घूमना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी पत्नी के हाथ में, अच्छा चलो मैं अपनी वाइफ को ले आऊंगा और उसके हाथ में हाथ डाल के घूमू अमेरिका में, और जो मुझे ऑलरेडी टीवी पे देखते हैं वो क्या कहेंगे? फिर जो यूट्यूब पे देखते क्या बोलेंगे? बोलो जरा, अच्छा बोलो तो सही, क्या बोलेंगे? क्या कमेंट करें? वो कहेंगे भारत जी युगल सरकार को प्रणाम। कमेंट भी तो सुनाओ, क्या बोलेंगे? देखो ये महाराज बनते हैं, ढोंगी पाखंडी, ये देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा हम महाराज हैं तो हम अपनी पत्नी के भी हाथ में हाथ डाल के नहीं घूम सकते, बेशर्मो, और तुम दूसरों की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे, तुम्हें परमिशन है? कौन देती तुम्हें ये परमिशन? अगर मेरे लिए मर्यादा है कि मैं अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर पब्लिकली नहीं घूम सकता, तो तुम्हारे लिए भी यही मर्यादा लागू होती है कि अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर तुम भी बाहर मत घूमो। जो कुछ करना है घर में करो। बहन, बेटियां, माँ, पत्नी, ये हमारे लिए बहुमूल्य है। इनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुमूल्य है, इनका प्रदर्शन हमारे लिए वर्जित है। आदर के साथ रहे ना, क्या बुराई? तो जो चीज आप मुझ में देखना चाहते हो वही खुद भी करो, क्योंकि जो रूल भगवान ने मेरे लिए बनाए वही आपके लिए भी बनाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? और समझाऊं तो हमको क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि के द्वारा मन को जीतना चाहिए। ये सारी क्रिया कराने में हमारा मन बड़ा मास्टर है।
एक और उदाहरण में यहां पर दे देता हूं, आपको शायद इजीली समझ में आ जाएगी ये बात। पानी, वाटर ऊपर टंकी में पहुंचाने में ज्यादा तकलीफ होती है कि नीचे बहाने में? जोर से बोलो। ऊपर पहुंचाने में तकलीफ होती है कि बहाने में? बहाने के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ता, वो कहीं कहीं जहां ढलान होती है अपने आप ही निकल जाता। लेकिन ऊंचा पहुंचाने के लिए, टंकी में पानी पहुंचाने के लिए आपको मशीन लगानी पड़ेगी, बिजली चाहिएगी, प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो पानी ऊपर पहुंचेगा। वही कंडीशन हमारे मन की है। दुर्गति के लिए तो तैयार है, इसे तुम्हें समझाना नहीं पड़ता कि चलो। बुरी जगह पे तो मन दौड़ा चला जाता है, लेकिन यहां लाने के लिए, गीता में लाने के लिए, मंदिर में ले जाने के लिए, अपने कल्याण में ऊंचाई के लिए, ऊर्ध्वगामी होने के लिए, अगर चाहते हो तुम्हारा मन ऊर्ध्वगामी हो तो उसके लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। ऊर्ध्वगामी तुम्हारा मन अपने आप नहीं बनेगा। और जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल में नहीं करोगे, तुम किसी भी लक्ष्य को, न सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, न आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर चाहते हो कि तुम्हें कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो, तो सबसे पहली शर्त है कि अपने मन को जीतो, और ये मन बुद्धि के द्वारा जीता जाएगा। जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता, वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल में करें, अगर आप चाहते हैं आपके मन को ऊर्ध्वगामी बनाएं, तो बुद्धि का सदुपयोग करो, उस बुद्धि का पूर्णतः प्रयोग करो, और बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करो, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में करो, इंद्रियों के द्वारा कर्म को कंट्रोल में करो। और जब कर्म कंट्रोल में आ जाएगा, तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तब तुम्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये साधारण ज्ञान नहीं। अर्जुन से कह रहे भगवान, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये गुह्यतम, बहुत गुही मतलब बहुत गूढ़ ज्ञान है। ये गूढ़ ज्ञान है, और इस गूढ़ ज्ञान को मैंने सबसे पहले, मैं अविनाशी हूं, और मैंने इस गूढ़ ज्ञान को सबसे पहले सूर्य को दिया था। किसको दिया था? मैंने ये सबसे पहले सूर्य को कहा था, और सूर्य ने अपने व्यवस्थित मनु से कहा था, और मनु ने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। और हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ये योग को राज ऋषि ने जाना, किंतु कुछ समय बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया। कुछ समय बाद ये ज्ञान विलुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। परंतु आज जब मैंने तुम्हें देखा, तो मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुमको प्रदान कर रहा हूं। अर्जुन को फिर एक संदेह, क्वेश्चन हो गया मन में। बोले प्रभु, आप भी कभी कभी ऐसी बात कर देते हो जो समझ से परे होती है। बोले अब क्या कर दी? बोले महाराज, मैं जानता हूं आप कौन हैं। बोले क्या जानते हो? बोले मैं जानता हूं आप देवकी नंदन है। कौन से नंदन? मेरा नाम ले लो, शर्म करो। मेरा ये तो शरीरधारी देवकी नंदन है, वो देवकी नंदन। बोले मैं जानता हूं आप देवकी नंदन है, और आपका जन्म अभी हुआ है। भाई आपका जन्म अभी हुआ है, ये तो मुझे पता है। और आपका जन्म जब अभी हुआ, सूर्य भगवान तो अनाथ है, बहुत पहले सूर्य भगवान का जन्म हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान उनको दिया। ये कैसे संभव है? आपने उनको ये ज्ञान दिया है, ये कैसे संभव है? अर्जुन का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं। कितनी अच्छी बात भगवान ने कही। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेदत परम तप। अर्जुन, मेरा ये कोई पहला जन्म नहीं है जो तू देख रहा है ना कि मैं अभी आया हूं। ये मेरा कोई पहला जन्म नहीं है, और इससे पहले भी मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। इससे पहले मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ, पिछला जन्म याद है आपको? नहीं।
नहीं। अगला जन्म? क्योंकि हम जीव हैं। कौन है? हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानता है। भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं। मैं ये पहली बार नहीं आया हूं, मैं और भी, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से द्वारा मैं बार बार प्रकट होता हूं, एक बार नहीं होता। बोले प्रभु आपके प्रकट होने का कारण क्या है, आप किस लिए प्रकट होते हैं? तो भगवान ने अपने प्रकट होने का कारण बताया। भगवान कह रहे मैं अविनाशी होता हुआ भी, समस्त जीवों का ईश्वर होता हुआ भी मैं बार बार प्रकट होता हूं। तो भगवान से अर्जुन अगर पूछे कि क्यों प्रकट होते हो, तो भगवान ने बहुत गजब का रीजन बताया। ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक आप सब जानते हैं, सब बोलिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बार बार प्रकट होने का कारण बताया, और इस कारण को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 5-7 मिनट इस पे बोलूंगा और उसके बाद आपके ज्ञान वाकी पे बोलूंगा और फिर आज का सत्र पूरा हो जाए। ठीक? कितने बज गए पता चला? ऐसा ही ठाकुर जी के चरित्र में मन लग जाए तो समय का पता नहीं चलता। इसीलिए अपने मन को, अपने चित्त को चरित्र में लगाओ, ठाकुर जी के में। जब आपका चित्त ठाकुर जी के चरित्र में लग जाएगा तो आपका चरित्र सुंदर बन जाएगा। जिनका चित्त ठाकुर के चरित्र में नहीं लगता, उनका चरित्र सुनने योग्य नहीं रहता। सारी बात चरित्र की ही तो है। भगवान का चरित्र सम्मिलित हो जाए तो चरित्र सुंदर हो जाता है, और हमारे जीवन में चरित्र दुष्टों का सम्मिलित हो जाए तो अशोभनीय हो जाता है। इसलिए हमें भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों को सदा सुनना चाहिए। अब सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरे आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आता हूं? बोले यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, लॉस होता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आता हूं। इसलिए आते बोले धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और इतना ही नहीं, और भी कार्य करने के लिए आता हूं। बोले क्या करने? बोले साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए आता हूं और दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूं। धर्म की स्थापना, पहले इस बात पे समझें कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। दोबारा सुख बोलिए, किसके लिए आते हैं? धर्म की स्थापना। जो कार्य भगवान करते हैं, क्या वही कार्य भगवान के जीवों को नहीं करना चाहिए? इसको इस तरीके से समझो, एक पिताजी की बहुत बड़ी बिजनेस है, पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, और एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि पिताजी थोड़े से अनवेल रहने लगे, और पिताजी अनवेल या अनुपस्थित हो गए। तो बेटे की क्या जिम्मेदारी है? अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाए, करे या बंद कर दे? बढ़ाए। जोर से बोलो, आगे बढ़ाए। हमने क्या किया? दुकान बंद कर दी, पिताजी का काम बंद ही कर दिया। बोले नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है? मैं आपके उदाहरण से बता सकता हूं। आपको अभी माथे से तिलक गायब, सर से शिखा गायब, हाथ से कलावा गायब, गले से कंठी गायब, बाणी से मीठी बाणी गायब, नैनों से अच्छे दर्शन गायब, श्रवणों से बुरे शब्द अच्छे शब्द गायब, बुद्धि से अच्छे विचार गायब, घर में से भगवान की छवि गायब, घर में से भगवान का नाम गायब, भगवान से मंगल पाठ घर से गायब, देवी देवताओं का पूजन स्मरण गायब। ये सब क्या है? क्या है?
कितने घर तो ऐसे हैं जिनमें नित्य घर में दीपक भी नहीं जलता। कितने घर ऐसे हैं जिनके घरों में नित्य दीपक भी नहीं जलता। भगवान की कोई पूजा नहीं होती। सुबह उठे, झूठा मुंह, जैसा मन किया उठ के खा पी के भागो। Again I tell you my dear, time management is life management. Please manage your costly time. Precious time. Yes. इस समय को समझो, इस टाइम को समझो। सुबह उठेंगे, वो सावर लेंगे और सीधे वो ब्रेड उठा के खाते हुए, गाड़ी चला के, कॉफी पीते हुए निकल गए, वो हो गया काम। जिसने कॉफी दी उसका नो थैंक यू, जिसने तुम्हें ब्रेड दिया नो थैंक यू, जिसने तुम्हें बिस्तर में रात भर सुरक्षित रखा नो थैंक यू। उठ के चलते बने। अरे तुमसे कोई रास्ता भी पूछ ले तो बदले में तुम उससे एक एक्सपेक्टेशन रखते हो, क्या? बोले थैंक यू बोलेगा, हाँ या ना? हाँ। और जिस ईश्वर ने पूरा जीवन दिया, जिसने रात अच्छे से निकलवा दी, सुबह गाड़ी भी ठीक ठाक खड़ी है, नहीं तो यहाँ तो वो शूट आउट बहुत होते हैं टेक्सास में। कब जाके कौन सा निकल आए, धाए धाए करके निकल जाए, ले ला पी ले कॉफा, खा ले ब्रेड। ईमानदारी से बताओ, हम तो न्यूज सुनते रहते हैं, फलानी जगह शूट आउट हो गया, शूट आउट हो गया, वहां गोलियां चल गई, वहां फायर हो गया, वहां फायर हो गया, वहां इतने मर गए, वहां उतने। अरे तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो, तुम नहीं मरे, कोरोना से बच गए, शूट आउट से बच गए, और क्या चाहिए तुम्हें? उसके बाद भी उठाए सीधे भागे और भागे ना। कहां है तुम्हारा धर्म का तुम्हारे घर में पालन? बताइए। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं सुबह अर्ली द मॉर्निंग उठो, जब तक सूर्य उदय हो उससे पहले तुम उठ जाओ, और सूर्य उदय न हो उससे पहले उठो, स्नान करो, स्नान के बाद रसोई में जाओ और फिर भगवान के लिए कुछ व्यवस्था करो, और सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराओ, फिर उसके आगे घी का दीपक जलाओ, और 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना देर समय मिले उतनी देर ठाकुर जी से अपने पूरी रात की बात बताओ। सपने में हुआ, अच्छी ये हुआ, रात भर ये हुआ, हे कृष्ण। यही भजन है अपने। अरे तुम फ्रेंड ढूंढते हो ना फोन पे झूठ साच बोलने के लिए, वही फ्रेंड बना लो ठाकुर जी को अपना। जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो ठाकुर जी को सुना दो, किसी को मत सुनाओ। जितने भी तुम्हें ये हेयर कट वाले फ्रेंड मिल रहे हैं ना, कसम से एक दिन फंसा देंगे तुमको। जिस दिन तुम्हारी जरूरत इनको नहीं रहेगी ना, वही तुम्हें खड़ा कर देगा कहीं बाजार में। क्यों? तेरे सब काले पीले जानता है वो। लेकिन मेरे ठाकुर जी को अगर तुम अपनी सुनाओगे तो ठाकुर जी तुम्हें बाजार में नहीं, मेरा ठाकुर जी तुम्हें अपने हृदय में धारण कर लेगा कि कितना अच्छा फ्रेंड है। एवरीडे अपनी बात मुझसे कहता था, डोंट वरी, आई विल सेव यू। भगवान कहते, आई विल सेव यू। इतना भी समय नहीं धर्म के लिए। सुबह का 1 घंटा तुम्हारा परमात्मा के साथ व्यतीत होना ही चाहिए, एनी हाउ। और जो 60 प्लस हो गए, 50 प्लस हो गए, उनको तो 5 घंटे लगने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी टिकट कटी है, कंफर्म है टिकट। गोयल साहब समझ लो 50 प्लस वालों की। अब मेरे पास अभी टाइम है, मैं अभी 50 में नहीं आया, 40 में मैं भी हूं, लेकिन टिकट तो ऑलवेज कंफर्म है। न जाने वो एज थोड़ी देखती कब जाना पड़ जाए, लेकिन बचे हुए समय का सदुपयोग अगर आप न कर पाए तो आप देखो फिर अच्छी बात नहीं। मैं यहाँ भगवान कह रहे धर्म में, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। क्या के लिए आता हूँ? ईमानदारी से बताओ, भगवान तो पूरे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। क्या हम भगवान के पुत्र होने के नाते अपने घर में धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए? अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम अपने आप को उन परंपराओं का वाहक कहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उन परंपराओं को, उन धर्म की मर्यादाओं को हम अपने घर में स्थापित करें। आपके घर के बच्चे को किसी को भी रोटी तब तक न मिले जब तक उसकी 2 माला न हो जाए। सबसे पहले स्नान करो, स्नान के बाद ठाकुर के प्रणाम करो और दीपक जलाओ, फिर भगवान से प्रणाम करके कुछ प्रार्थना करो, इतना ही पर्याप्त है। तब तक किसी को रोटी नहीं मिलेगी। माथे पे तिलक होना चाहिए। अमेरिका में कोई तिलक लगाने को मना करता है? जवाब दो, क्यों नहीं लगाते? सत्संग में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो तिलक लगा ले। क्यों भाई? हम तो फ्लाइट में भी जाते हैं तो लंबा, और जिस दिन फ्लाइट में जाना हो खूब लंबा खींच के जाते हैं।
हमें देखा तो सही, कोई फोटो खिंचवा वैसे ही हमें ऐसा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो अमेरिका में आए, तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, तुमसे कम मॉडर्न नहीं है, अमेरिकन से ज्यादा मॉडर्न है भारतीय लोग। तुम आके तो देखो, तुम्हारे कपड़े कम उतरे, हमने ज्यादा उतार लिए वहां। कसम से सच्ची बोल रहा हूं। तुम तो फिर भी यहाँ देखो कितनी माता बहन, मैंने एक भी माता बहन यहाँ पैंट में नहीं दिख रही, जींस में। जब कोई काम करती होंगी तो ऑब्वियसली उनकी ड्रेस कोड कोई, एक भी माता जी मुझे यहाँ पर, बहन जी मुझे, अब बच्चियां जींस में नहीं दिख रही। हमारे भारत में कथा होने तो फिर देखो, तो आपसे ज्यादा मॉडर्न है हम, ज्यादा आगे मत समझना अपने आप को। लेकिन हमको चाहिए कि हम अपने धर्म की स्थापना जैसे भगवान पूरे विश्व में करने आते हैं, हमें घर में धर्म की स्थापना करनी चाहिए। घर में, अपने घर में धर्म के रूल्स फॉलो करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, मैं भी थोड़ी देर बाद आप ये सब भूल जाओ, लेकिन परमात्मा कुछ नहीं भूलेगा जो तुमने किया। जो तुम कर रहे हो वो सब परमात्मा को याद है, उसे वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए पहली शर्त मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जो भगवान पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करते हैं, तो उनका पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरे घर में धर्म की स्थापना हो, मेरे घर में कोई भी धर्म भेद कार्य ना हो। ये मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी हो। अरे मैं सनातनी, सारे लोग सिर्फ अपनी अपने घर की जिम्मेदारी ले लें, पुनः भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारे सनातन का झंडा बुलंद हो जाएगा। दुर्भाग्य से यही है कि धोती पहने तो पंडित जी, तिलक लगाएं तो पंडित जी, चोटी रखे पंडित जी, भजन करें तो पंडित जी, और मालपुआ खाओ तुम, पिज्जा खाओ तुम, बर्गर खाओ तुम, चाउमीन खाओ तुम, फ्लोरिडा घूमने जाओ तुम, लास वेगास में लाश बनो तुम। और पंडित जी क्या करें? बोले तुम मंदिर में बैठ के घंटी बजाओ। पंडित जी क्या करें? बोले तुम घंटी बजाओ। और गाली भी सबसे ज्यादा पंडित जी खाएं। सबसे ज्यादा गालियां पंडित जी को पड़ती हैं, याद है कि नहीं आपको? जब से देश आजाद हुआ सबसे ज्यादा गालियां ब्राह्मणों को मिलती हैं। इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। लेकिन आज भी तुम्हारे घरों में अगर जो संस्कार बचे हैं ना, तो कृपा करके ब्राह्मणों को नमन करो कि तुम्हें थोड़ा भी बचा है ना, वो ब्राह्मण देवताओं की वजह से ही बचा है, संतों की वजह से बचा है, ऋषियों की वजह से बचा है, जिन्होंने अथक प्रयास करके अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का रात दिन मेहनत करते हैं। हम तो सिर्फ अपना घर देख रहे हैं, ये लोग तो हमारा पूरा समाज, पूरा देश की संस्कृति को देख रहे हैं। मैं पुनः एक बार आप सबको आगाह करना चाहता हूं, प्लीज प्लीज, मेरे शब्द कड़वे हों तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपने घर में धर्म की स्थापना कीजिए। प्रत्येक बच्चे को ये मत सोचा करो अमेरिका में ये सब है, सब जगह चलता है। आप करो तो सही, तिलक लगाओ, चोटी रखो, बढ़िया प्यार से अपने बच्चों को गौरवान्वित कराओ कि तुम सनातनी हो। हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जो पूरे विश्व के लिए प्रे करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी भी धर्म में विश्व की प्रार्थना नहीं होती, हमारे धर्म में हम करते हैं इस बात को। हम सबका भला चाहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तो आपको अपने बच्चों को इन सब चीजों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, ये हम सबकी आवश्यकता है। भगवान ने बातें बहुत सुंदर कही हैं। इससे आगे की कथा को हम कल कहेंगे और आप सब सुन सकेंगे। अभी हम थोड़ा ज्ञान वापी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ महानुभाव सिर्फ ज्ञान वापी पे ही सुनने के लिए पधारे। आप सब भी देश की राजनीति से, देश की क्रिया से वाकिफ हैं। आप देखेंगे कि अभी जब काशी में वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, और वीडियो रिकॉर्डिंग में ये सामने आया कि जो वहां पर वीडियो है, जो वहां चित्र है, वहां जो छवि है, वो बाबा भोलेनाथ की पार्थिव, जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, ये सबको पता चल गया, सब जानते हैं इस बात को। बावजूद इसके वहां पर हमारी भावनाओं को हट करने के लिए ये बात कही जा रही है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। क्या है वो? फव्वारा। अब प्रश्न उठता है कि कोई क्या नाम है, नवीन कुमार जिंदल या वो मिसेस शर्मा, नूपुर शर्मा, अगर कोई बदले में, क्योंकि उनको उकसाया गया, उकसाने के कारण उन्होंने जब कोई शब्द ऐसा कह दिया तो 56 कंट्री इकट्ठी हो गई।
और 56 कंट्रियों ने कहा कि नहीं, इन्होंने गुस्ताखी की है। फिर कह दो, मैं इसमें एग्री नहीं करता कि कोई किसी के धर्म के ऊपर कुछ बोले। मान लो चलो उनको गुस्ताखी उन्होंने कर दी, अब उन्होंने क्षमा मांग ली, क्षमा कर भी देना चाहिए, नहीं तो जो सजा चाहो दे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, शिव को फव्वारा बताने वालों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? शिव के ऊपर हाथ धोने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? शिव के ऊपर पैर धोने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? शिव के ऊपर कुल्ला करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जानते हो, हर दिन हमारे सनातन को डैमेज करने की प्लानिंग की जाती है। हर दिन हम चाहते हैं सब सुरक्षित रहें, लेकिन सब चाहते हैं कि हम असुरक्षित रहें। उसके पीछे वो नहीं, वो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुर्भाग्य है हमारा, हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिंदा हैं। हमें हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। काशी में हमारे शिव, वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर है। वो ज्ञानवापी मंदिर है, वहां शिव को मुक्त करना है। वो बार बार करे 91 में ऐसा कानून बन गया कि 91 में हम ऐसा कानून बन गया कि अब जो पहली जगह थी वही रहेगी, उनका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा भाई? लोकतंत्र देश में क्या यह संभव है कि हमारे लिए कोर्ट का रास्ता भी बंद कर दिया जाए? पूरे विश्व में क्या कहीं ऐसी संभावना है कि जहां बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक लोगों की जगह को छीनकर अपना बनाकर और उनसे कह दिया जाए कि नहीं, तुम ये भी नहीं कह सकते ये जगह हमारी है? ये पूरे विश्व में कहीं हुआ? और बहुसंख्यक लोग क्या कभी भी कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं? जवाब दीजिए। पाकिस्तान में कोई मंदिर तोड़ता है तो कौन से रास्ते हैं वहां हमारे लिए, बताओ? बांग्लादेश में जब मंदिर टूटते हैं तो कौन से रास्ते हैं? हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, कौन से रास्ते हैं? हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें शेयर की जाती, बनाई जाती हैं, हमारे पास कौन से रास्ते हैं? कौन बोलेगा इन विषयों पे? हम लोग जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अब मुस्लिम कंट्रियों में उन देवी देवताओं के मंदिर हर दिन तोड़े जाते हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, जहां भारत में इनकी संख्या अधिक है वहां तोड़े जाते हैं। रीजन जानते हो क्या? हम एक नहीं है, हम एक साथ नहीं है। हमें हमारे देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम यही चाहते हैं जो कुछ करेगा परमात्मा अपने आप करेगा। अरे परमात्मा अपने आप करेगा, तुम क्या करोगे? तुम्हें परमात्मा ने किस लिए भेजा है? हमें कैसे पशु बनाकर भेजा है? हम आवाज उठाने के लिए नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हम पत्थर उठाएं, हम नहीं चाहते हम शस्त्र उठाएं, लेकिन हम ये तो चाह सकते हैं ना कि हम आवाज उठाएं। क्या हमारी आवाज को भी कोई रोक लेगा? हमारी आवाज को भी कोई बंद कर देगा, मौन कर देगा? ह्यूमन राइट जितना उन लोगों के पास है, उतना ह्यूमन राइट हमारे पास भी है। और अपने देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें आदर करना पड़ेगा। अगर हिंदू हो तो हिंदुत्व को जिंदा रखो, जमीर को मरने मत दो। सिर्फ भगवान क्या है, भीख मांगने मत जाया करो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बोले हो गया हमारा धर्म, सनातन धर्म, हम मंदिर चले गए थे, भीख मांगा है, बट तुम्हारा भला। सिर्फ मांगने से हिंदू नहीं हो जाओगे। उस धर्म की, उस संस्कृति की, उस परंपरा की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। भगवान गीता में अर्जुन को यही समझा रहे हैं, उठ खड़ा हो, शस्त्र उठा और पूछ इनसे कि क्यों धर्म के विरुद्ध आकर खड़े हो गए ये। आज जितने भी सनातनी वो सब अर्जुन है। ज्ञानवापी मंदिर मंदिर है, ये समझाने के लिए तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा। मथुरा में कृष्ण भूमि है, ये समझाने के लिए तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा। वो चाहे जो रास्ता अपनाए, वो आग जलाएं, वो पत्थर फेंके, लेकिन हमारे पास कोर्ट का रास्ता है। हम कोर्ट के रास्ते से जाएंगे, अपने काशी विश्वनाथ को भी मुक्त कराएंगे और अपने मथुरा में कृष्ण को भी मुक्त कराएंगे, और तब हम सच्चे हिंदू कहलाएंगे। हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और अपने भगवान को आजाद कराएंगे। और जो आजाद न करा पाए वो अपने आप को हिंदू न कहें, वो सनातनी न कहे अपने आप को।
देश में विदेश में जहां भी आप सुन रहे हैं, आपको बुलंद करनी होगी आवाज और कहना होगा कि राम मंदिर की तर्ज पर हमें काशी भी चाहिए और राम मंदिर की तर्ज पर हमें मथुरा भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कोर्ट के रास्ते से चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आपको लगे मेरे विचार गलत है, मैं भड़काऊ, बिल्कुल भड़काऊ नहीं, मैंने बार बार कोर्ट को इन्वॉल्व किया है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, कहीं कुरान में काशी का नाम है? कहीं कुरान में मथुरा का नाम है? मेरे पुराणों में काशी का नाम है, मेरे वेदों में काशी का नाम है, मेरे वेदों में मथुरा का नाम है, काशी का नाम है। फिर भी मैं याचना कर रहा हूं, फिर भी मैं कोर्ट के रास्ते से डिमांड कर रहा हूं। इससे ज्यादा सनातनी धर्म विनम्र और क्या हो सकता है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अधिक विनम्रता कायरता में न बदल जाए, इसलिए आज अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और आज अपने बाबा भोलेनाथ को और मथुरा में कृष्ण को आजाद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना गति नहीं है। देश विदेश में जहां भी आप सुन रहे हैं, मैंने याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट मैंने याचिका दायर कर दी। मैंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जिसको दिया जाता है उसके लिए मैंने याचिका दाखिल कर दी। एक और याचिका जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मैंने दायर कर दी है। और आप सबको बता दूं, सनातनियों की सुरक्षा के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक और याचिका अगर भगवान चाहेंगे तो करूंगा, और वो मथुरा जन्मभूमि के लिए मुझे करनी है। आप सब सनातनियों से पूरे विश्व में जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सहमत हैं तो मेरे साथ खड़े होइए, अगर आप सहमत नहीं हैं तो अपने घर में रहिए, कमाई कीजिए, अपने बच्चों को पालिए, और जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि तुम लोग हमें क्या देके गए, तब अपना मुंह छिपा लेना उस कफन में जिस कफन को ओढ़कर तुम चैन की नींद भी न सो सकोगे। याद रखना, जिंदा वही है जो दिखता है, जिंदा वो नहीं जो दिखता नहीं। आइए, हम सबको जिंदा दिखने का एक तारीख नियुक्त हो गई है कि हम और आप सब अपने गोविंद के लिए कुरुक्षेत्र में खड़े हों और अपने भोले को, अपने कृष्ण को पुनः आजाद कराएं और अपने भारत को एक नया भारत बनाएं, अखंड भारत बनाएं, और भारत को मैं तो ये कहूंगा हिंदू राष्ट्र बनाएं। राधे। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर यहाँ के कानून भी मुझे रोकते, नहीं तो मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए, मेरे हृदय में जो आग है, आप सब उस आग में घी डालने का काम करें। पानी में अपने आप मथुरा भारत में जाके डलवा दूंगा, लेकिन आप तो आग डालिए। आप सब कौन कौन हमारे साथ सोशल साइट्स पे जुड़े हुए हैं? ए भैया कहाँ जा रहा हूँ, 2 मिनट बैठ जा। कौन कौन हमारे सोशल साइट से जुड़े हुए आप? पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अमेरिका एवं कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। भक्तमाल कथा 17 एवं 18 जून 2022। स्थान कृष्णा वैली टेम्पल 13356 एप्पल वैली रोड, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया। कृष्ण कथा 19 एवं 20 जून। स्थान 305 रिवा रिज वैली, टेक्सास। गीता ज्ञान 21 एवं 22 जून। स्थान 17 रेडल रोड, प्रिंसटन, न्यू जर्सी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिका 201-788-8862। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 416-219-4786। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांत जू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया।
इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांतजू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांतजू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे WhatsApp नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांतजू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 101705001455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड वृंदावन। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांतजू गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे। सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।